हेलो ट्रेडर। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि 4-5 पिप से आप कैसे मार्केट में प्रॉफिटेबल हो सकते हो। मतलब कि 4-5 पिप से भी आप एसएल के साथ भी आप ट्रेड कर सकते हो, जैसा कि मैं करता हूँ। आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा, मेरा एसएल जो 4-5 पिप का ही एसएल होता है। ये आप मेरी एक ट्रेड देख रहे हो जिसमें मैंने 1/5 के करीब बुक किया हूँ और एसएल मेरा 4 पिप के तकरीबन 4 पिप ही था। ये नहीं कि मैंने पैनल ही ये लगाया हुआ है। आपको इधर MT5 में भी दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर मैंने ट्रेड लगाया और यहाँ पर 1/5 के मैंने बुक कर लिया। बाद में ऊपर जितना जा रही है मार्केट उसको जाने दें, उससे हमारा तल्लक नहीं। हमने अपनी एक ऐसा सेट किया है 4-5 पिप का, हमने 15-20 पिप बुक करना है बस। बाद में 100 पिप चली जाए, 500 पिप चली जाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं उसके साथ। लालच मार्केट में अच्छी बात नहीं होती। चलें, ये ट्रेड है। उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रेड थी हमारी, इसमें तो हमने काफ़ी बुक किया था। ये भी आपको इधर दिखाता हूँ, ट्रेडिंग व्यू में चलेंगे। ये देखें गला ख़राब है आज थोड़ा सा। तो ये हमने यहाँ पर 5 पिप के एसएल से ट्रेड ली थी, जिसमें हमने 1/7 के करीब बुक किया। ये भी आप देखेंगे MT5 में इधर। तो इधर हम अपना हाफ प्रॉफिट जो बुक था वो कर चुके थे नीचे से। फिर हमने बाद में तो वो बहुत नीचे गई मार्केट, लेकिन उससे तो हमें कोई तल्लक नहीं। अब कुछ लोग पूछ रहे होते हैं कि भाई आप इतने छोटे एसएल से कैसे काम कर लेते हो। यार देखो ना, अब मार्केट के स्ट्रक्चर को, आप इस बिहेवियर को समझो। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप 7-8 पेयर पे ट्रेड करने के बजाय आप 1-2 पेयर ही रखो। क्योंकि जब आप 1-2 पेयर पे ट्रेड करोगे ना, तो आपको चार्ट फील होने लग जाता है। जैसे एक चार्ट आपसे बातें नहीं करता, वैसे। अब देखो, मार्केट हमेशा अपने एसएल की तरफ जाती है। ये नहीं कि बस उसने बिग बैंग का टीपी हिट करवाना है, टीपी तक जाना है, उसके बाद में नीचे आ जाना है, ऐसा नहीं। हम अपना टीपी वहाँ तक सेट करते हैं जहाँ तक लोगों के एसएल होते हैं। अब देखो, यहाँ पर लोग कुछ जो थे बाय करने की पीछे एक्सपोर्ट थी, अगर आप देखेंगे 1 आवर में, तो यहाँ पर लोग काफ़ी जो थे एक लॉन्ग प्लान कर रहे थे ऊपर के यहाँ के एसएल करवाने के लिए। तो यहाँ पर इतनी सी साइड को देखो, यहाँ पर जो लोग थे ना, यहाँ पर सभी के एसएल पड़े हुए थे। हर बंदा बाय करने की कोशिश कर रहा था। पैटर्न भी जो था ये डब्ल्यू पैटर्न सा बना था, तो यहाँ पर लोगों ने एंट्री ली, यहाँ पर एसएल रखे हुए थे। तो हमें एक छोटे एसएल के साथ हमने काम करना है। हमने वेट कर रहे थे कि इन सब का जो है ना, इनका, चलिए मैं इधर ट्रेडिंग व्यू में दिखाता हूँ। ये मार्केट यहाँ पर जो एसएल पड़े हैं ना, यहाँ पर इनको हिट करने दें। मैं इस चीज़ का वेट कर रहा था। ये देखें, यहाँ पर भी हमने एंट्री नहीं ली, यहाँ पर भी नहीं ली, यहाँ पर भी नहीं। उसकी क्या रीज़न है, ये देखें कि अब मार्केट ने यहाँ पर भी बाय करवाया, यहाँ पर भी लोगों को एक्सपोर्ट दिखा कर बाय करवा रहा है। जब मार्केट ने इनके एसएल हिट कर दिए ना, फिर हमने एक, यहाँ तक मार्केट है, फिर हम एक छोटे एसएल के साथ कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। इसीलिए जो बंदा इस गोल्ड को देखता है उसको चार्ट फील होने लग जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो हमने यहीं पे ट्रेड लगाई अपनी। तो तो अपने 5 पिप के एसएल के साथ, तो फिर वहीं पे हमने अपना 1/7 बुक किया। ये नहीं कि मैं एक ही यही ट्रेड है कल की जो 4-5 पिप के एसएल के साथ मैं करता हूँ। मैं जो भी मेरी 7-8 पिप तक एसएल जाता है वो मैं ट्रेड ही नहीं लेता। इधर आप टेलीग्राम के चैनल में देखोगे ना, इधर लिंक दिया होगा मैंने, उधर आप जितनी भी ट्रेड देखोगे ना, 4 से 5 पिप का ही एसएल होगा उसमें। ये नहीं कि एक में 10 से 15 पिप का एसएल।
देखिए ना, मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी है ना, वो 100% वर्क नहीं करती। अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट ठीक है ना, तो आप इस मार्केट में प्रॉफिटेबल बन सकते हो। बाकी आप अगर 20 पिप के एसएल के साथ काम करते हो तो आपको उधर 60 पिप बुक करना पड़ेगा। अगर आप एसएल ही अपना 4-5 पिप का कर देते हो, हर बंदा 4-5 पिप के एसएल से काम नहीं करता, लेकिन जो बंदा कर सकता है ना, उसको 20 पिप लेके निकलने में वो मार्केट में टिका रहेगा। उसको मार्केट, जैसा कि 95% बंदे लॉस करते हैं, क्यों लॉस करते हैं? वो अपने लॉस को होल्ड करते हैं और अपने जो टीपी होता है थोड़ा सा प्रॉफिट देख के काट देते हैं। उनको ऐसे लगता है यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, यहाँ से ऊपर जाएगी। ये नहीं कि मेरे एसएल नहीं लगते, मेरे एसएल भी आपसे शायद ज़्यादा लगते हों मेरे एसएल, लेकिन ये है कि मैं अपने जो भी एसएल है ना, उस ये देखें, ये मेरा एसएल लगा हुआ है, अगर ये देखें, लेकिन ये एसएल नहीं लगा हुआ, ये सेट बी निकाला है। ये मैं आपको दूसरा अकाउंट निकाल के दिखाता हूँ, आप ये देखेंगे। हाँ, ये देखें, यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर बाय किया था और यहाँ पर सेल कर दिया, सेट बी मेरा हिट हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर एग्ज़िट करने की, मैं यहाँ पर एग्ज़िट क्यों कर गया उसकी भी आपको रीज़न बताता हूँ। देखिए ना, मैंने आपको पहले भी बताया कि जहाँ पर मार्केट के एसएल होंगे ना, वहाँ पर मार्केट जाएगी। यहाँ पर नीचे सभी के एसएल पड़े हुए थे। एक मिनट, इधर ट्रेडिंग व्यू में है, ये देखें, जितनी मार्केट स्पीड से ऊपर गई है ना, सभी के एसएल हिट करके एक स्पोर्ट पे थी मार्केट, सभी लोग बाय की तरफ शिफ्ट होने लगे तो मार्केट थे सभी को। हालांकि अगर मार्केट का ये जो पिछली वाली ट्रेड थी ना, ये भी वैसी ट्रेड थी। अगर मार्केट इससे पहले, मैं क्या सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि यहाँ पर इन लोगों के ये एसएल हिट करने जाएगी और मैं यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा, लेकिन बाइंग ज़्यादा हो चुकी थी तो मार्केट यहीं से नीचे जाने, अगर यहाँ पर ऐसे जाती, ऐसे करती मार्केट, तो फिर मैंने सेल करना था यहाँ पर। अगर मेरे हिसाब से मैंने ऐसे ट्रेड करने थे, लेकिन यहाँ पर मैंने मार्केट में मुझे पता चल गया कि अब ये नीचे की तरफ जा रही है, तो फिर हमने एक यहाँ पर ट्रेड लगाई। ये देखें, यहाँ पर भी पाएँ, क्योंकि ये जो स्पोर्ट थी, अगर आप 5 मिनट में जाकर देखेंगे, यहाँ पर भी एक स्पोर्ट थी, एक पीछे स्पोर्ट से जा रहा था। एक बार जब इनके एसएल हिट हुए तो कुछ लोग फिर भी बाय कर लेते हैं, फिर उनके एसएल हिट कर दें मार्केट की, तो यहाँ पर हमने एक अपनी पोजीशन बाय की लगाई। ये आप देख सकते हैं, इधर ये देखें, इसी कैंडल पे लगाया हमने और एसएल हमारा इसी के नीचे था। तो यहाँ पर हमारा टारगेट था, हमने 1 इंटू तकरीबन 5 या 6 के करीब यहाँ पर भी बुक किया, यहाँ पर 1 इंटू 5 यहाँ पर भी बुक किया और हम एग्ज़िट कर गए। ये आप अब हर वीक यहाँ पर एक आधी वीडियो आती रहेगी हमारे चैनल पे, तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको सीखना है और कुछ मार्केट के बारे में, तो आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर मैं अपडेट देता रहता हूँ। और देखो ना, अब मैंने बताया कि मार्केट में आपको जो रिस्क रिवॉर्ड है ना अपना, वो सेट करना है। अब देखो, हमने यहाँ पर जो बिग बैंक बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पार्टियाँ बैठी हुई हैं, आप देखो कि अगर आपने यहाँ से एक मार्केट में बाय की पोजीशन लगाई है ना, तो यहाँ पर आपने अपना ऐसा रखा हुआ है मार्केट में, तो यहाँ पर आपका एक सेल का ऑर्डर है, यहाँ पर ये एसएल में आपका एक सेल का ऑर्डर है। मार्केट को आपका एसएल हिट करना है तो फिर ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखो ना, मार्केट में जाओगे, अगर आपने आम ख़रीदने हैं तो वहाँ पर कोई सेलर भी बैठा होना चाहिए। बस ऐसी मिसाल है एक समझाने के लिए। तो जब वो आपका एसएल, बाज़ का लोग कहते हैं यार मेरा ही एसएल हिट करना था, फिर ही मार्केट ने ऊपर जाना था, तो उनको भी पता है एक हैम्बर बन रहा है, वो 7-8 करोड़ बंदे को ये एक ही हैम्बर दिख रहा है। वो आप में एक ऐसा माइंड नहीं है कि सिर्फ आपको ही वो हैम्बर दिख रहा है, वो सभी को दिख रहा है। वो हैम्बर वो खुद ही बनाते हैं मार्केट में जो होल्डर हैं,
ये नहीं कि बस आपको ही हैम्बर ये दिख रहा होता है, सभी को दिख रहा होता है। इसके हाई पे हर कोई एंट्री करता है, लो पर ऐसे रखता है, तो उनको पता है कि हर रिटेलर 95% बंदे इसीलिए लॉस करते हैं इस मार्केट में। और 5% बंदों में भी बस 2% बंदे ऐसे हैं जो डेली प्रॉफिट करते हैं। 3% बंदे हैं कभी लॉस किया कभी प्रॉफिट किया, ओवरऑल प्रॉफिट में भी हो सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड ऐसे है कि अब अगर आपने हर ट्रेड में $50 का रिस्क लेना है तो आपका टारगेट है ना जो, वो $150 से कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसमें से अगर आपकी 10 ट्रेड में से 6 के एसएल लगेंगे ना, तो एक में आपका 4 में टीपी लगेंगे, तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही होगे। इसका ये फ़ायदा है क्योंकि मार्केट ऐसी है, फॉरेक्स मार्केट कोई भी मार्केट है, यहाँ पर ये नहीं कि एसएल नहीं, हर स्ट्रेटजी है जो भी है उसमें एसएल लगता ही लगता है। कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं। आपने ये 2024 में देखा होगा एसएमसी को कैसे, अब एसएमसी आई थी, हर बंदे ने सीखना शुरू कर दिया कि हमारे पास एसएमसी आ गई है तो बस जी क्या हमें मिल गया एक पॉइंट, इससे हम प्रॉफिट। यार एसएमसी अगर 8 करोड़ बंदा 9-10 करोड़ बंदा एसएमसी सीख लेगा तो लॉस कौन करेगा। तो एसएमसी में आपने जिसने सीखी है आप कमेंट्स में भी बताना कि भाई कैसा महसूस हो रहा है। एसएल पे एसएल, एसएल पे एसएल, और जिसमें टीपी लगता था बाद में आप बैक टेस्ट करते थे तो आपको पता चलता था कि भाई यहाँ पर वो भी बना है, यहाँ पर चेंज ऑफ करैक्टर है, यहाँ पर हमने ट्रेड लेनी थी, वो यार मिस हो गई। नेक्स्ट आप ट्रेड लेते हो, जब वो ट्रेड आप नहीं लोगे उसमें टीपी लग जाएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड में आपको $50 का अगर रिस्क लेना है ना एक ट्रेड में, तो आपने $150 से कम बुक नहीं करना। अब देखो कि जैसे मैंने जो भी ट्रेड लिया हूँ, ये देखें, जिसमें भी मैंने अगर इस ट्रेड में मेरा 8 पिप का $80 का मैंने अगर रिस्क लिया था ना, तो मैंने तकरीबन 400 $450 बुक किया हूँ। हर ट्रेड ही ऐसे है। अगर मैं $50 का एक अकाउंट है, जैसे आपको ये 2 अकाउंट दिखाए हैं, जैसे कि एक अकाउंट पे मैं $20 का रिस्क लेता हूँ तो उससे मैं 50 से पहले तो एग्ज़िट नहीं करूँगा, 20 से पहले मैं सेट भी नहीं करूँगा, 40 से पहले। तो मार्केट में ओवरऑल यहाँ पर आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, भाई ऐसे प्रॉफिट करते हैं, ऐसे करते हैं। अगर ऐसे प्रॉफिट हो जाना होता तो यहाँ पर 95% बंदे ऐसे लॉस ना कर रहे होते। चलो 95 के कुछ 30% बंदे तो इनसे सीख के प्रॉफिटेबल हो ही जाते ना। आपको वो बात नहीं बताई जाती जिससे बंदा प्रॉफिटेबल हो जाएगा। वो ये बताएगा ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। अगर ये इससे पैसा बनता तो किसको नहीं पता यार, ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, हर चीज़ का किसको नहीं पता, हर किसी को पता है। अरे बंदा क्यों लॉस कर रहा है। यही बिग बैंग जो है हेज फंड, आपके थोड़े से पैसे हों यूएसडी उनके पास तो बहुत सारे अकाउंट। और लोगों को ऐसे लगता है कि एक जो बंदा है जिसके पास आजकल जो ट्रेंड है 10-12 स्क्रीनें लगाई हुई हैं, भाई आप इधर गूगल पर सर्च करोगे ना, ब्लैक रॉक या और बहुत सारी बड़े बड़े जो अकाउंट होल्डर होते हैं वो ट्रेड करते हैं, जो भी बड़े बड़े पार्टियाँ होती हैं उनके पास जितना भी बड़ा अकाउंट हो ना, उनके पास 3 से 4 बंदों की टीम होती है। और आपको ये $500 के अकाउंट होते हैं, $1000 के, और आपको दिखा रहे होते हैं कि 10-12 स्क्रीनें लगाई हुई हैं और बहुत सारा चीज़ें हैं, गड्डियाँ फेंकी हुई हैं। ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती। जिस दिन आपको एक स्ट्रेटजी है ना मिल जाएगी ना, आप खुद से बनाओगे। अगर मैं भी आपको सिखा देता हूँ ना, चलो कि मेरी एक TBHS मेरी अपनी स्ट्रेटजी है, मैंने आपको सिखा दी, उससे भी आप पूरी तरह प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। उसको आपको सीखना पड़ेगा, उसको अपनी तरह मॉडिफाई करना पड़ेगा उसको, आपको उस स्ट्रेटजी को। फिर आप उसको देखोगे कि मैंने कहाँ पर ट्रेड लगानी है, कहाँ पर एग्ज़िट करना है, यहाँ पर ऐसा रखना है, यहाँ पर टीपी रखना है, फिर आप प्रॉफिटेबल बनोगे। ये नहीं कि मैंने आपको एक ज्ञान है आपको फेंका और आपने कैच करके चलो जी आप प्रॉफिटेबल बन गए।
ऐसा नहीं होता। जैसे कि हर बंदा सोचता है कि रात को सोते हुए ऊपर से डॉलर गिरेंगे और हर बंदा प्रॉफिटेबल हो जाएगा। इस मार्केट में ऐसा तो नहीं होता। और अगर आपने कोई भी सवाल पूछना है, आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करें। उसमें आपको ये स्ट्रेटजी भी, मैं उधर लाइव आता हूँ, आप देखोगे इधर। आज मैं ये जो ट्रेड है, ये वाली जो ट्रेड है, ये आज मैंने लाइव में ही की है। ये वाली ट्रेड गूगल मीट पे मैं आया था यहाँ पर। पहले मैं इधर लाइव रहा था, फिर मैं गूगल मीट में आया था, तो इधर ये वाली ट्रेड मैंने लाइव की है। आप इसको ज्वाइन करें और इधर आकर आप जो भी कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं इसमें। ओके बाय ट्रेडर्स।